अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे और हम सब भी खैरियत से हैं। आप सभी की फरमाइश पर हम तीसरी जमात के पार्ट 2 में आर के लक्ष्मण सबक को पढ़ने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इसके अल्फाज व मानी, क्योंकि जब हमें अल्फाज व मानी को समझेंगे तो हमें सबक को समझने में आसानी होगी। जब भी किसी भी सब्जेक्ट यानी 3 लैंग्वेजेस जैसे 4 लैंग्वेजेस उर्दू, कन्नड़ा, इंग्लिश हो या हिंदी या अरबी, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ें उसमें जो होता है सब्जेक्ट के लिहाज से, जो उसके लेसन के लिहाज से उसके अल्फाज व मानी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद ही हमें सबक समझने में आसानी होगी। जैसे बच्चे डायरेक्ट सबक पढ़ते हैं लेकिन उसके अल्फाज व मानी को समझ नहीं सकते। इसके लिए पहले हमें अल्फाज व मानी को समझेंगे और उसके बाद हमें सबक की शुरुआत करेंगे। देखिए, हम तीसरी क्लास की पार्ट 2 में आर के लक्ष्मण की सबक को शुरू कर चुके हैं। बहुत से हमारे सब्सक्राइबर हमें बहुत से बार कमेंट कर चुके हैं कि मैम इस सबक को शुरू कीजिए। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह से अब शुरू किए हैं। हर एक यूनिट को बाकायदगी से पढ़ेंगे और समझेंगे। उनके क्वेश्चन आंसर भी मैं यहाँ पर नोट्स बनाने के लिए आपके सामने ही बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी, और आंसर भी आप नोट कर सकते हैं। और आसानी से बच्चे स्कूल में समझने के बावजूद भी हमारे इस टीचिंग के ज़रिए से समझ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पढ़िए और समझिए। इत्तला, इत्तला यानी खबर, इत्तला देना यानी खबर देना। अभी किसी तरह का है, अभी किसी इंफॉर्मेशन देना यानी खबर देना, उसे इत्तला कहते हैं। कार्टून, कार्टून किसे कहते हैं? तमस्खर आमीज़ तस्वीर, एक ऐसी तस्वीर जिसमें वज़ाह तौर पर पूरा जाहिर किया जा रहा है। कार्टून, तमस्खर आमीज़ तस्वीर। दिलचस्पी, शौक। एक कार्टून यानी एक कार्टून जिसे हमें बच्चों को समझने में आसानी होती है। हमें कार्टून जैसे टॉम एंड जेरी, सिंचैन ऐसे शोज़ जो देखते हैं उसी में कार्टून को जाहिर किया जाता है। इसमें इंसान बोल के नहीं पता चलता, जो यानी कॉमेडी होती है। कार्टून होता है जिसे हमें आम जुबान में गिड्डू भी कहते हैं। वो देखो गिड्डू की सिरेल लग गई, इस तरह से कार्टून यानी तमस्खरामीज़ तस्वीर। दिलचस्पी यानी शौक, दिलचस्पी जैसे हमें पढ़ने में समझने में दिलचस्पी होनी चाहिए। अभी मैं समझा रही हूँ, इससे इसमें कॉन्संट्रेट रहना चाहिए। दिलचस्पी मेन इम्पॉर्टेंट होती है। जब भी कोई बच्चा क्लास में जाए और उसका ख्याल एक तरफ रहे, ध्यान एक तरफ रहे और उन्हीं खाली जिस्मानी तौर पर वो क्लास में बैठे तो उसकी वो दिलचस्पी नहीं होती। इसके लिए हमें बच्चों को भी कह के ही भेजना चाहिए स्कूल को कि बच्चे दिलचस्पी से सुने, कॉन्सेंट्रेट क्लास में रखें, तो हमें समझ में आ जाएगा। उसी तरह दिलचस्पी यानी शौक। वाक़या यानी हाल, माजरा, एक माजरा होता है, एक वाक़या होता है जहाँ पर हम जिस किसी एक जगह गए रहते हैं, वहाँ पर एक वाक़या होता है, उसे हमें किस तरह से बयान करते हैं उसी को वाक़या कहते हैं, यानी हाल, वहाँ का माजरा मालूम करना। पीपल, एक सायादार दरख्त। पीपल का पेड़ किसे कहते हैं, दरख्त किसे कहते हैं? वो एक सायादार दरख्त होता है, यानी उसके शाखें हर तरफ फैली हुई होती हैं, बड़ा चौड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, इसके लिए उसे एक सायादार दरख्त कहते हैं। मज़ाहिया यानी कॉमेडी, जिसमें हंसी मजाक हो। मज़ाहिया अंदाज, जैसे हमें जो भी अभी हमें जब टीचिंग करते होते हैं उसमें भी मज़ाहिया अंदाज करते हुए जब हमारे सामने बच्चे होते हैं तो हमें उसे बच्चों को दिलचस्पी लाने के लिए मज़ाहिया अंदाज में कुछ बात भी कर सकते हैं, करते भी हैं, जिसमें हंसी मजाक हो। मसव्वरी यानी तस्वीर बनाने का हुनर, मसव्वरी यानी तस्वीर बनाने का हुनर। मशगला यानी काम, मशगला यानी काम। ये भी एक तरफ देख लीजिए, गौर कीजिए। आर के लक्ष्मण हिंदुस्तान के एक मशहूर कार्टूनिस्ट हैं। आर के लक्ष्मण कौन है? आर के लक्ष्मण हिंदुस्तान के एक मशहूर कार्टूनिस्ट हैं। आर के लक्ष्मण ने पीपल के पत्ते पर अपने उस्ताद की तस्वीर बनाई। आर के लक्ष्मण ने मैसूर यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री हासिल की। आर के लक्ष्मण को पद्मा भूषण वगैरह खिताबात से नवाजा गया।
चलिए तो अभी शुरू करते हैं लेसन की शुरुआत। सबक नंबर 9 यानी सबक 8 तक हमारे चैप्टर यानी पार्ट फर्स्ट में हो चुके हैं। चैप्टर 8 अभी हमें सबक नंबर 9 पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आर के लक्ष्मण तीसरी जमात के तुलबा इत्तला तख्ती नोटिस बोर्ड के पास जमा थे। तीसरी जमात के तुलबा यानी हम किताब कौन सी पढ़ रहे हैं? तीसरी जमात की। और कौन से बच्चों की ये जमात है? वहाँ पर तीसरी जमात है। तीसरी जमात के तुलबा इत्तला तख्ती यानी नोटिस बोर्ड, हर एक स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है, यानी क्लासरूम में भी एक एक नोटिस बोर्ड रखा जाता है। स्कूल के लिए तो कंपलसरी एक एक नोटिस बोर्ड होता ही है। उसी तरह से उसे उर्दू में क्या कहते हैं? इत्तला तख्ती। नोटिस बोर्ड के पास जमा थे। क्यों थे बा? देखेंगे। और 7वीं जमात के तौलिब इल्म वसीम का बनाया हुआ कार्टून देखने में मसरूफ थे। हम पढ़ चुके हैं अल्फाजो मानी में कार्टून यानी क्या? जो एक ऐसी तस्वीर जो मसक्कर नुमा होती है, जो कार्टून देखने में मसरूफ थे। कौन मसरूफ थे? यहाँ पर तीसरी जमात के तुलबा इत्तला तख्ती को, नोटिस बोर्ड को ख्याल से देख रहे हैं और वहाँ पर जमा हुए हैं। और 7वीं जमात के तौलिब इल्म वसीम का बनाया हुआ, 7वीं यानी 7th स्टैंडर्ड के एक स्टूडेंट, उनका नाम क्या है? वसीम। तौलिब इल्म वसीम का बनाया हुआ कार्टून देखने में क्या है? मसरूफ थे। उस्ताद को आते हुए देखकर तमाम तुलबा अपनी जमात में जाकर बैठ गए। जब भी कोई टीचर को आते हुए देखते हैं तो स्टूडेंट्स बाहर खड़े होंगे तो भी अंदर चले जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या हुआ है? उस्ताद को आते हुए देखकर तमाम तुलबा अपनी जमात में जाकर बैठ गए। कहाँ पर बैठ गए? अपनी अपनी क्लास में जाकर बैठ गए। उस्ताद, क्या तुम वसीम का बनाया हुआ कार्टून देख रहे थे? बच्चों को जाकर पूछते हैं। कौन पूछते हैं? उस्ताद। क्या तुम वसीम का बनाया हुआ कार्टून देख रहे थे? बहुत खूबसूरत है ना? इसको पहला इनाम मिला है। ये कंपटीशन के तौर पर कार्टून बनाने के लिए कंपटीशन था। उसमें 7वीं जमात के तौलिब इल्म वसीम ने कार्टून बनाया था। कार्टून ने तस्वीर बनाई थी। वो तस्वीर बहुत ही खूबसूरत थी। क्या तुम्हें वो देख रहे थे? वो उसे पहला इनाम मिला हुआ है। ये कौन कह रहे हैं? उस्ताद। किस जमात को कह रहे हैं? तीसरी जमात के तुलबा को कह रहे हैं। लगता है आपको कार्टून से दिलचस्पी है। छोटे मासूम तुलबा को, छोटे छोटे बच्चों को कार्टून देखने में बहुत दिलचस्पी होती है। इसके लिए वो उस्ताद उन्हें कह रहे हैं कि लगता है आप सभी को कार्टूनिस्ट से दिलचस्पी है, कार्टून से दिलचस्पी है। इमरान। जी हाँ, हम सबको कार्टून से दिलचस्पी है। इमरान कहते हैं, किस जमात का बच्चा है ये? तीसरी जमात का बच्चा है। यहाँ पर तीसरी जमात के बारे में ही पढ़ रहे हैं हमें। इमरान। जी हाँ, हम सबको कार्टून से दिलचस्पी है, यानी हमें बहुत पसंद है, कह रहे हैं। उस्ताद। अच्छा बच्चों, आज हम हिंदुस्तान के एक मशहूर कार्टूनिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तभी वहाँ पर उस्ताद क्या कहते हैं बच्चों को? आज हम मशहूर कार्टूनिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कार्टून्स बनाने वाले के बारे में पढ़ेंगे। ये कोई और नहीं बल्कि हमारी ही रियासत यानी रियासत कर्नाटक से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर लक्ष्मण है। कितना बड़ा नाम है देखिए। इनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर लक्ष्मण है, जो आर के लक्ष्मण से मशहूर हैं। उस्ताद बच्चों को कह रहे हैं, आप सभी को कार्टून्स देखने का बहुत शौक है, दिलचस्पी है, तो आज हम एक कार्टूनिस्ट के बारे में ही पढ़ेंगे जो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका नाम क्या है? जो हमारी रियासत कर्नाटक से ही ताल्लुक़ रखते हैं। उनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर लक्ष्मण है। ख्याल दीजिए उनका नाम क्या है?
उनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्णा स्वामी स्वामी अय्यर लक्ष्मण है, जो आर के लक्ष्मण से मशहूर हैं। उन्हें क्या करते हैं, आर के लक्ष्मण के नाम से मशहूर हैं। उनकी पैदाइश 14 अक्टूबर 1920 को मैसूर में हुई। ये महीना कौन सा चल रहा है, ये अक्टूबर का महीना चल रहा है। अक्टूबर के महीने में ही कौन पैदा हुए हैं, आर के लक्ष्मण पैदा हुए हैं। आर के लक्ष्मण कौन है, आर के लक्ष्मण हिंदुस्तान के रियासत कर्नाटक के मशहूर रियासत से ताल्लुक रखने वाले मशहूर कार्टूनिस्ट हैं, जिनको आर के लक्ष्मण के नाम से जाना जाता है, यानी वो मशहूर हैं। उनकी पैदाइश कभी भी 24 अक्टूबर, कभी भी उनकी पैदाइश 24 अक्टूबर 1921 सन ईस्वी को मैसूर में हुई। कहाँ पर पैदा हुए उन्होंने, 24 अक्टूबर को। महीना तो 24 अक्टूबर है, लेकिन ईयर कौन सा है, साल 1921 सन ईस्वी को मैसूर में उनकी पैदाइश हुई। तो यहाँ पर देखिए, बचपन के एक वाक्य ने उनको कार्टूनिस्ट बनाया। बचपन में उनके साथ एक ऐसा वाकया हो गुजरा था जिनको बड़े होने के बाद कार्टूनिस्ट का दर्जा मिल गया। वो उतने मशहूर हुए। उन्होंने पीपल के पत्ते पर अपने उस्ताद की तस्वीर बनाई थी। हम पढ़े हैं कि पीपल का पेड़ यानी सायादार दरख्त, यानी बड़ा दरख्त जो चौपीर चारों तरफ फैला हुआ होता है, बड़ा दरख्त होता है। पीपल के पत्ते पर अपने उस्ताद की तस्वीर बनाई थी। देखो, हमें आजकल अभी बच्चों को हर एक इसमें मशहूर होते हैं, यानी एक एक बच्चे के अंदर एक एक खूबी जरूर होती है। अल्लाह ताला एक ऐसे लक्की बच्चे होते हैं कि हर एक खूबी उनमें मौजूद होती है। एक बच्चे को पढ़ाई में, लिखाई में, ड्राइंग बनाने में, सिंगिंग में और डांसिंग में, हर एक इसमें भी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने में सब में दिलचस्पी होती है। एक एक बच्चे को कम होती है। उसी तरह से यहाँ पर आर के लक्ष्मण को तस्वीर बनाने में बड़ी दिलचस्पी थी, यानी शौक था। दिलचस्पी यानी शौक था। उन्होंने पीपल के पत्ते पर अपने उस्ताद की तस्वीर बनाई थी। उस्ताद बहुत खुश हुए, उनकी बड़ी तारीफ की, जिससे उनकी हिम्मत बंधी। कार्टून बनाने का शौक और ज्यादा हुआ। वो अपने घर की फर्श, दीवारों, दरवाजों पर और स्कूल में मुख्तलिफ मज़ाहिया तस्वीर बनाते थे। वो खुद लिखते हैं। उन्होंने क्या करे थे बोलो, कौन, आर के लक्ष्मण पीपल के एक पत्ते के ऊपर अपने उस्ताद की यानी टीचर की, अपने उस्ताद की तस्वीर बनाई थी। वो बहुत खुश थे और बड़े तारीफ भी हुई थी उनकी। और सारे टीचर्स उन्हें क्या कर रहे थे, उनकी हिम्मत बांधे थे और कार्टून बनाने का उनका शौक को और भी उभारा था। अभी जब भी कोई बच्चा कोई भी काम करता है, यानी अच्छे काम जो करते हैं, पढ़ने में हो या लिखने में हो, जस्ट सिंगिंग में हो, डांसिंग में, उन्हें हमें उभारना चाहिए, यानी मोटिवेट करना चाहिए। जब किसी बच्चे को पढ़ने नहीं आता तो पढ़ने, तू बहुत अच्छा है बच्चा, वेरी गुड बेटे, तुम पढ़ सकते हो, तुम अच्छी बच्ची हो, तुम पढ़ने के काबिल हो। इस तरह से हमें उन्हें मोटिवेट करने के बाद बच्चे पढ़ने का ऑटोमेटिक से नहीं आने के बच्चे भी सीख जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी उन्हें टीचर्स क्या करे, उनके हिम्मत बांधे और अच्छे अच्छे तस्वीर बनाने के लिए उन्हें आमदा करे। वो अपने घर के फर्श पर, दीवारों पर, दरवाज़ों पर, स्कूल में मुख्तलिफ मज़ाहिया तस्वीर बनाते थे, यानी कॉमेडी के, यानी हंसी मजाक होने वाले तस्वीर बनाते थे। वो खुद लिखते थे। मैं मेरे कमरे की खिड़की से नज़र आने वाली सूखी डालियों, पत्तों, रेंगने वाले जानवरों और सामने की इमारत की छत पर मुख्तलिफ अंदाज से बैठने वाले कौवों की तस्वीर बनाता था। ये कौन कह रहे हैं, आर के लक्ष्मण के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने क्या करते थे, सूखी डालियों के, पत्तों के, रेंगने वाले जानवरों के, सब के उन्होंने तस्वीर बनाते थे। कॉमन मैन, उन्हें कॉमन मैन भी कहा जाता है, यानी
जैसे उनको गुरूर नहीं था, घमंड नहीं था, वो सिंप्लिसिटी के आदमी थे। उन्हें कॉमन मैन कहा भी जाता है। हाई स्कूल की तालीम, अभी देखिए, हाई स्कूल की तालीम के बाद आर के लक्ष्मण ने चाहा कि मुंबई के मसौवरी के जे कॉलेज में दाखिला लें, मगर उन्हें वहाँ दाखिला नहीं मिला। उन्हें अच्छा पढ़ाई करने का बहुत शौक था और उन्होंने हाई स्कूल की तालीम के बाद आर के लक्ष्मण ने चाहा कि मुंबई के अंदर जो मसौवरी यानी तस्वीर बनाने वाले जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर उन्हें दाखिला लेने का बहुत शौक था, मगर उन्हें वहाँ दाखिला नहीं मिला। कहा गया कि उनकी मसवरी में गहराई नहीं है। एक एक टीचर्स एक इसे जो उनकी दिलचस्पी को हमें पहचानना चाहिए, बच्चों को पहचानना चाहिए, उनको पहचाने नहीं। यहाँ पर मुंबई की मसवरी कॉलेज में उन्हें दाखिला लेने का बहुत शौक था, लेकिन उन्हें वहाँ पर दाखिला नहीं मिला और कहा गया कि उनकी गहराई को नहीं पहचाने, उनकी तस्वीर की गहराई को नहीं पहचाने। चुनांचा उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उन्होंने क्या करे, खामोश नहीं बैठे, उन्होंने मुंबई से फिर कहाँ गए, मैसूर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया हुआ। कौन दाखिला लिए, आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण कहाँ के हैं, आर के लक्ष्मण हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले हैं और उन्होंने कभी पैदा हुए, 24 अक्टूबर 1921 ईस्वी में मैसूर में पैदा हुए। कौन पैदा हुए, आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण का पूरा नाम क्या था, आर के लक्ष्मण का पूरा नाम क्या था, रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर लक्ष्मण था। और यहाँ पर देखिए, और उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और बीए की डिग्री हासिल की। बीए की डिग्री उन्होंने कहाँ पर हासिल किए, मैसूर यूनिवर्सिटी में। उन्होंने अपने मसवरी के मशगले को जारी रखा। उन्होंने अपने जो तस्वीर बनाने का उनका फैशन था, जो उन्हें उनके शौक था, वो उन्होंने उसको जारी रखा। और यहाँ पर देखिए, स्वराज्य, स्वतंत्र और इलाकाई अखबार के लिए सियासी कार्टून बनाए। उन्होंने क्या कौन से इलाकाई कार्टून्स बनाए इलाकाई अखबार के लिए, स्वराज्य, स्वतंत्र और इलाकाई अखबार के लिए सियासी कार्टून बनाए। उसके अलावा नारदा पर बनने वाली कार्टून फिल्म और दीगर फिल्मों के लिए भी उन्होंने कार्टून बनाए। कौन बनाए सो इतने सभी कार्टून्स, आर के लक्ष्मण जी। उनके बनाए हुए मशहूर कार्टूनों में कॉमन मैन और एशियन पेंट का मशहूर गट्टू यानी मैस्कॉट यादगार हैं। यहाँ पर देखिए, लक्ष्मण ने चंद नावल भी लिखे हैं। कौन ये लक्ष्मण बोले तो आर के लक्ष्मण को लक्ष्मण कहा गया है। लक्ष्मण ने चंद नावल भी लिखे हैं। उन्होंने अपने बड़े भाई आर के नारायण की मालगुडी कहानियों पर भी काम किया है। कौन, आर के लक्ष्मण जी। उन्होंने नावल भी लिखे हैं और अपने बड़े भाई आर के नारायण की मालगुडी की कहानियों पर भी काम किया है, जिसकी बदौलत आज वो एक मिसाली कार्टूनिस्ट माने जाते हैं। आर के लक्ष्मण को सराहते हुए उन्हें एजाज़ात और इनामात से नवाजा गया। देखिए, जब भी हम भी किसी काम को करते हैं तो दिलचस्पी से करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए बच्चों को और उन्हें दिलचस्पी पैदा करना चाहिए, तो आगे ज़रूर कामयाब होंगे। चंद जिनमें पद्मा भूषण, रामन मैग्सेसे, दरगा रत्ना, गोल्ड मेडल और GD कोइंका अवार्ड शामिल हैं। आर के लक्ष्मण 26 जनवरी 1915 को इस दुनिया से रुखसत हुए। देखिए, उन्होंने कभी 10 साल पहले उन्होंने गुजर गए। कौन, आर के लक्ष्मण जी। पैदा कभी हुए थे, 24 अक्टूबर 1921 ईस्वी में मैसूर में पैदा हुए थे
और 26 जनवरी 1915 में उन्होंने रुखसत पाए, यानी उनका इंतकाल हो गया। प्यारे बच्चों, आर के लक्ष्मण की तरह आप भी अपनी पोशीदा सलाहियतों को उभार कर उन्हीं की तरह मेहनत और लगन से अपना और अपने प्यारे वतन भारत का नाम रोशन कर सकते हो। देखिए, जब भी हमें किसी बात का शौक होता है, यानी पढ़ने का, सिंगिंग का, बच्चों को हम सभी को चाहिए कि अपने अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, मोटिवेट करें। हर एक बच्चा हर एक इसमें दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन दिलचस्पी रखने के काबिल बनाएं। यही कहते हुए आप सभी को मेरा ये पढ़ाने का अंदाज़ कैसा हुआ, कैसा लगा, ये कमेंट के ज़रिए बताइए। और आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेहिसाब शुक्र है कि आप सभी ने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी कि मुझे मेरा पढ़ाने का अंदाज़ को पसंद करते हुए और भी मुझे लेसन्स पढ़ाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई। आज से हम लेसन्स की शुरुआत कर चुके हैं। अगली क्लास में आप मेरे इस चैप्टर के, यानी आर के लक्ष्मण के सवालात को, खानापुरी को, हर एक जो भी मश्क दिया गया है उसको अच्छे से हमें समझेंगे। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, पूरी तरह वॉच कीजिए और आपके फ्रेंड सर्कल में भी इसको फैलाइए। इस तरह से हम पूरे भी चैप्टर्स को बहुत आसानी से अपने आसान जुमलों में समझेंगे। यही कहते हुए मैं आज के इस क्लास को ख़त्म करती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। थैंक यू। जज़ाकल्लाहु खैर।